सोचिए यार, आपने आपकी आखिरी सांस ली और दिल धड़कना बंद हो गया। डॉक्टर ने आपको मृत घोषित कर दिया, पर क्या सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाता है, या फिर ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में इंसानों ने कई हजारों वर्षों से सवाल पूछे हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की जिस यात्रा का वर्णन मिलता है वो रहस्यमय भी है, डरावनी भी है और गहरी भी है। इसी के साथ आध्यात्मिक सीख देने वाली भी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और उसकी यात्रा क्या होती है, यमदूत कब आते हैं, बैतरणी नदी क्या है और इसमें यमलोक कैसे बताया गया है, और इसी के साथ स्वर्ग और नर्क का निर्णय कैसे होता है, अंत में पुनर्जन्म कैसे मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अंतिम यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति का मृत्यु का समय आता है तब केवल शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। आत्मा को सनातन बताया गया है, जो न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जैसे ही अंतिम सांस निकलती है वैसे ही सूक्ष्म शरीर अपने मुख्य शरीर से अलग होने लगता है और कहा जाता है कि आत्मा अपने ही शरीर को देख सकती है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपना निर्जीव शरीर देखती है, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं पाती है। वो किसी से बात नहीं कर सकती, कोई उसे सुन नहीं सकता। गरुड़ पुराण की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के कुछ देर पश्चात यमराज के दूत यानी यमदूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुण्य आत्माओं के लिए उनका स्वरूप शांत और दिव्य होता है, जबकि अधिक पाप कर्मों वालों के लिए ये अत्यंत भयानक और डरावने दिखाई देते हैं, और यही से आत्मा की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद लगभग 13 दिनों तक आत्मा अपने घर और परिवार के पास रह सकती है। वे अपने प्रियजनों को देखती है, लेकिन वो उनसे संपर्क नहीं कर सकती। इसीलिए हिंदू धर्म में 13वीं पिंडदान और अंतिम संस्कार को महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि ये कर्म आत्मा की आगे की यात्रा में सहायता करते हैं। 13वीं के बाद आत्मा प्रेत आत्मा के रूप में यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये यात्रा इतनी आसान नहीं होती है। कहीं जलती हुई भूमि, कहीं घना अंधकार, तो कहीं तपती हुई रेत। ये वर्णन धार्मिक ग्रंथों में आत्मा के परिणाम और आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीकों के रूप में भी देखे जाते हैं। यात्रा के दौरान एक विशाल नदी आती है जिसे बैतरणी नदी भी कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुण्य कर्म करने वाले इसे आसानी से पार कर लेते हैं, जबकि पापी आत्माओं के लिए ये यात्रा अत्यंत कठिन और पीड़ादायी भी बताई गई है। कई परंपराओं में गोदान का महत्व भी इस संदर्भ में जोड़ा जाता है, और ऐसे ही कई लंबी यात्रा के बाद आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है और यहीं पर उसका अंतिम न्याय होता है। यहाँ पर चित्रगुप्त आत्मा के संपूर्ण कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि जीवन का कोई भी कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका प्रभाव इस निर्णय में शामिल होता है। कर्मों का हिसाब, दान, पद, पदवी या शक्ति, इनमें से कोई भी चीज यमलोक में साथ नहीं जाती है। साथ जाता है तो केवल मनुष्य का कर्म। गरुड़ पुराण में सत्य, धर्म, करुणा और सेवा धर्म का पालन पुण्य माना गया है, और जैसे हिंसा, अन्याय, लोभ पाप की श्रेणी में बताया है। और इसके बाद आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नर्क की ओर जाती है। गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन भी मिलता है, जहाँ अलग अलग पापों के अनुसार अलग अलग परिणाम भी बताए गए। वही पुण्य आत्माओं के लिए स्वर्ग को सुख, शांति और दिव्य अनुभव का स्थान भी बताया गया है। जब कर्मों का फल पुण्य हो जाता है तब आत्मा फिर से एक नया शरीर धारण करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगला जन्म मनुष्य की संचित कर्मों और इच्छाओं के अनुसार प्रभावित होता है, और यही पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है, जो सनातन दर्शन का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो क्या मृत्यु अंत है या फिर एक नई शुरुआत? गरुड़ पुराण इसे एक यात्रा मानता है जहाँ हर कर्म, निर्णय और हर विचार भविष्य को आकार देता है। चाहे आप इन बातों पर विश्वास करें या इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, इनका मूल संदेश स्पष्ट है। अच्छे कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।